हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे इस कोरोना पेंडेमिक में। सो वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि आप सब जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी यूज इन आवर हाउस। एवरीथिंग यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़्यादा बातें करना रखते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक है चार्ज। चार्ज तो क्या होता है चार्ज? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। इंट्रिंसिक मतलब नेचुरली, जो उसमें पहले से प्रेजेंट हो। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैटर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इन्हीं तीनों चीज़ों से ब्रह्मांड की हर चीज़ बनी हुई है। सारा का सारा मैटर बस इन 3 चीज़ों से बना हुआ है। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं अपने साथ, मतलब इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये अपने साथ पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये अपने साथ कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन में भी ये माना गया है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये एक कन्वेंशन चला रहा है, पुराने सालों से कन्वेंशन चला आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। तो बस इसलिए हम भी मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये हम मान के चलेंगे। और तो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्जेस में। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप के चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड है आपका नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अगर हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करें तो उन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन पैदा होगा उससे प्रोड्यूस होने वाला जो चार्ज होगा, ग्लास रॉड में जो प्रोड्यूस होने वाला चार्ज होगा वो होता है पॉजिटिव चार्ज। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रॉड एंड रब्ड विद वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ से जब हम एबोनाइट रॉड को रब करेंगे उसको कहते हैं हम नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? ये चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे देख लेते हैं, ये है आपका एबोनाइट रॉड, ये है वुलन का एक क्लॉथ है, एबोनाइट रॉड है, ये है वुलन क्लॉथ। अब हम इसको रब करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जाने चाहिए? जिसमें आसानी, इन दोनों सब्सटेंस में जिसमें से भी आसानी होगी इलेक्ट्रॉन्स को इससे उधर जाने में, उससे उधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वुलन क्लॉथ से एबोनाइट रॉड में जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो इसमें एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये एबोनाइट रॉड, और ये पॉजिटिव, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कुछ इसी तरह का होगा आपका ग्लास रॉड में भी। इसमें ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब एक फंडामेंटल लॉ होते हैं, फंडामेंटल लॉ। तो पहला लॉ है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हम आमने सामने रख दें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। सिमिलर चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव अगर चार्जेस को एक साथ रख दें तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सी से डिनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन में उतने का ही 1.6 × 10⁻⁹ पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में होता है आपका 0 चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है ये बहुत ही कम है, बहुत ही माइन्यूट है। समझा? जैसे 1.6 ये अपॉन आ जाता है 10⁻⁹, 10 के आगे 19 जीरो। 1.6 को 10 के आगे 19 जीरो से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होती है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि बहुत कम है। और जो एक कूलम जो चार्ज है ये बहुत ही बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है। कितने, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज को बनाएंगे? तो कैसे करेंगे हम? एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है। ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, तो 1 कूलम कितना होगा, इफ चार्ज इज 1 कूलम देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1, ये 1 कूलम का निकालना है, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻19 1.6 10⁻20 116, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा आपका आंसर। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके आपका एक कूलम बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यूनिट है ये चार्ज की कूलम। तो अब हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब चार्ज जो सब्सटेंसेस अपने बॉडी से चार्ज को फ्लो होने में मदद करते हैं या इजीली फ्लो होने देते हैं, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मोस्ट ऑफ द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। बेस्ट होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो और अब आते हैं इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर्स दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो सकते हैं। एग्जांपल इनके ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेपर, कॉटन, बैकलाइट, ये सब हैं। और इनके बीच का एक और चीज़ होती है आपकी सेमीकंडक्टर्स। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत पास होने देते हैं, ज़्यादा नहीं होने देते, थोड़ा बहुत पास होने देते हैं। सेमीकंडक्टर्स इनके एग्जांपल हैं आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड ग्रेफाइट भी कह सकते हैं। ग्रेफाइट भी कम इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और ह्यूमन बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी को भी हमें कंडक्टर के तौर पर ले सकते हैं। ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो अब हम आते हैं इसके रीज़न पे आते हैं कि कोई सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, कोई सेमीकंडक्टर है, ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं चार्ज कैरियर्स। क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स। मतलब ये चार्ज को ले जाने में मदद करते हैं। मतलब जब ये फ्लो करते हैं तभी चार्ज भी फ्लो करता है, फ्लो चार्ज। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो चार्ज भी फ्लो करता है। तो इसी का रीज़न है कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आप मान लो चार्ज ही है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में। और वहीं इंसुलेटर्स में देखा जाए तो बहुत ही कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स में ठीक ठाक एक बीच के अमाउंट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप डायनेमिक मान सकते हैं, डायनेमिक कह सकते हैं। डायनेमिक मतलब चलता हुआ, रुका हुआ मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज स्टैटिक स्टेट में, रुके हुए स्टेट में हो। अगर चार्ज जैसे फ्रिक्शन, दो पत्थर के बीच में आप उनको फ्रिक्शन पैदा करें तो स्पार्क क्रिएट होता है। तो यही जो स्पार्क है ये चार्ज है, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। जो स्पार्क है इलेक्ट्रिसिटी है जो फ्रिक्शन की वजह से पैदा हुआ है। वहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में बिजली की तारों में जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर ले सकते हैं। और हम इस चैप्टर में इससे आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।